मैं जितेंद्र मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बात करते हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम देखेंगे 3.2 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? चौथा। तो इस चौथे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन होंगे? 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो वो किस पर आधारित क्वेश्चन होंगे? निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से युग्म असंगत है। यदि कोई संगत युग्म है तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है। अगर कोई संगत युग्म होगा तो उसको ग्राफी विधि से हल करेंगे और असंगत होगा तो उसको नहीं करेंगे। असंगत या संगत को देख करके हम छोड़ देंगे। लेकिन संगत अगर निकल के आया तो कौन सी विधि? ग्राफी विधि। और ग्राफी विधि कौन सी होती है? ये वाली विधि होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि संगत और असंगत क्या होता है। संगत और असंगत क्या होता है, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में मैं बताता आ रहा हूं और आपको समझ में भी आ चुका होगा, लेकिन फिर इस वीडियो में देख लेते हैं संगत और असंगत क्या है। A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2। इसका कितना हल होता है? सबसे पहली बात तो इसका एक हल होता है। क्या होता है? एक हल। और ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा अनुपात क्या कहेगा? A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। यहाँ तो बराबर नहीं था कोई भी और यहाँ सारे के सारे बराबर है, तो इसके अनेक हल होंगे। कितने होंगे? अनेक हल होंगे। और ये रेखाएं कैसी होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाएं होंगी। कौन सी होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। अब तीसरा जो पॉइंट देखते हैं हम, तो A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2। जब ऐसी स्थिति आती है तो इसमें कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। अर्थात रेखा कैसी होंगी? समांतर होंगी। रेखा कैसी होंगी? समांतर रेखा होंगी। अब हम यहाँ से ही बात करेंगे, यहीं से बात करेंगे कि जिसके हल होते हैं, जिसके कुछ ना कुछ हल होते हैं, अर्थात इसका एक हल है और इसका क्या है? अनेक हल है। तो जिसके हल है इन दोनों को मिला करके बोल देंगे भाई ये संगत है। क्या है? संगत है। जिसके कुछ ना कुछ हल होते हैं, या तो एक हल होता है या अनेक हल होते हैं, तो दोनों ही क्या होते हैं? संगत होते हैं। बाकी जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, आपके दिमाग में फिट हुई होगी आपके। तो ये बात अगर समझ में आ गई है तो क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और उसके लिए पहला क्वेश्चन का समीकरण ही ये दिया है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसको आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। आप कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठिएगा और आपको क्या करना है? नोट करना है। तो पहला ये आपको दिया है क्या? एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण ये दिया है। इसको पहले तो जांच लेंगे कि संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2। तो यहाँ पर देखेंगे A1 अपॉन में A2, तो A1 कितना है? 1 और A2 कितना है? 2। वहीं पर हम देखेंगे B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2, तो B1 कितना है? 1। Y के पहले कुछ नहीं है तो वो क्या होगा? 1 होगा। और Y के पहले यहाँ कितना है? 2 है तो 2 होगा। उसी प्रकार से C1 अपॉन में C2 बराबर कितना है? 5 है और बटे में कितना है? 10। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इसका भी कितना निकला? 1/2। अर्थात ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। इसका मतलब जो अनुपात होगा, समीकरण युग्म का अनुपात होगा, समीकरण युग्म का अनुपात क्या होगा? A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर है C1 अपॉन में C2। तो ये क्या होगा? अतः समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। अब जब संगत होगा तो इसको कौन सी विधि से हल करेंगे? ग्राफी विधि से हल करेंगे, क्योंकि संगत और असंगत हमने देख लिया। तो यहाँ पर ग्राफी विधि से हल करते हैं। क्या हल करेंगे? ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? समीकरण एक
ये समीकरण क्या हो गई 1, और ये समीकरण क्या हो गई 2 हो गई, ये समीकरण क्या हो गई 2 हो गई, समीकरण 2। तो यहाँ पर भी क्या बनाएंगे हम, बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर x के मान निकालेंगे समीकरण 2 से और y के मान निकालेंगे समीकरण 2 से। यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, x और y के मान निकालेंगे। यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, x और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण आपको दिया है, समीकरण 1 की बात कर लेते हैं, समीकरण 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में y बराबर कितना दिया है 5। तो समीकरण 1 से निकाल रहा है। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 हो गई, तो x की जगह पर मैंने 0 रख दी, प्लस में क्या हो गया y हो गया, बराबर में कितने हो गए 5। तो यहाँ पर 0 का कोई मतलब ही नहीं, तो y बराबर कितना आ गया 5। लेकिन x के बराबर मैंने क्या रखी थी, 0 रखी थी, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई थी, 5 निकल के आ गई थी। अब x के बराबर 0 रखी हमने, तो यहाँ पर अब दूसरी बार में क्या रखेंगे, दूसरी बार में हम रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर x तो एज इट इज रहेगा, और y की वैल्यू क्या मान ली मैंने 0, और बराबर में कितने हो गए 5। तो x 0 उधर जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा, x बराबर कितने आ जाएंगे 5। तो यहाँ x बराबर 5 आए, y बराबर क्या रखी थी हमने 0 रखी थी। समीकरण 1 से हमने समीकरण 1 के 2 निर्देशांक देख लिए, 2 निर्देशांक देख लिए। तो ये हमें समीकरण 1 के माध्यम से देखे हैं। अब समीकरण 2 के माध्यम से देख लेते हैं। अब किसके माध्यम से देखेंगे, समीकरण 2 के माध्यम से। समीकरण 2 क्या है, तो 2x में प्लस में 2y बराबर में कितने हैं 10 है, कितने हैं 10। तो यहाँ पर क्या रखूँगा, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर x बराबर 0 रख दी, तो 2 गुणा में कितने हो गई 0 हो गई, प्लस में 2y बराबर में कितने हो गए 10 हो गए। अब 0 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, प्लस में कितने आ गए 2y आ गए, बराबर में कितने हैं 10। तो 0 कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि 2y बराबर में कितने हो गए 10। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितने आएंगे 5। तो y बराबर कितने आ गए 5। यानी कि हमने ये देखा कि x बराबर तो 0 रख दिया था, तो y बराबर में कितना आ गया था 5 आ गया था, y बराबर में कितना आ गया था 5 आ गया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे इस, अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखा, तो यहाँ पर देखेंगे 2x ऐसा कैसा ही रहेगा, 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 रख ली, बराबर कितने हो गए 10 हो गए। तो 2x रखा हमने, प्लस में 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, बराबर में कितने जाएंगे 10 आ जाएंगे। तो 2x बराबर में कितना आया 10 आया। तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितना जाएगा 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी रखी थी हमने 0 रखी थी। तो इससे हमने ये चीज़ हमने देख ली। तो हमने एक समीकरण 1 के भी निर्देशांक निकाल लिए, समीकरण 2 के भी निर्देशांक निकाल लिए। आइए अब इसको ग्राफ से समझते हैं। आइए किससे समझते हैं हम, ग्राफ से समझते हैं इसको, किससे, ग्राफ से। तो ग्राफ बना लेते हैं हम, क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं हम। ये ग्राफ मैंने बना लिया, ये y एक्सिस है, ये माइनस का y है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये प्लस का x है, तो ये क्या होगा माइनस का x है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 तक ले जानी है, यानी कि 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, y की वैल्यू भी कहाँ तक ले जानी है 5 तक ले जानी है, 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया नंबरों को, ये लिख दिया। अब हमें देखना है कि यहाँ पर x क्या है 0, यहाँ पर x क्या है 0 है, और y कितना है 5 है। तो y कहाँ है, ये है। तो x बराबर 0, y कितना हो गया 5, एक पॉइंट तो ये बन गया। और दूसरा देखते हैं x कितना है 5 है, x कितना है 5 है, और y कितना है 0, यानी कि यहाँ पर 0 है। तो एक पॉइंट ये बन गया हमारा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से ये बन गया पॉइंट, इससे मैंने खींच दी लाइन, ये खींच दी। तो यहाँ पर हमने देख लिया ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 से बना, समीकरण 1 से बना। तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब समीकरण 2 को देखते हैं। तो x बराबर 0 यहाँ पर है, और y बराबर कितना है 5, तो सेम टू सेम यही पॉइंट हो जाएगा। और उसके बराबर में यहाँ पर देखो x बराबर 5 है, तो y बराबर कितना है 0, तो फिर पॉइंट यही हो जाएगा।
यानी कि वो लाइन भी इसी पर खींचेगी, वो लाइन पर किस पर खींचेगी, इसी पर खींचेगी। तो इसी पर खींचने के बाद हमने ये तभी तो बोला कि एक के ऊपर एक लाइनें हैं, एक के ऊपर ये लाइन थी, इसके ऊपर एक और आ गई, यानी कि लाइनें कैसी हो गई, संपाती हो गई, लाइनें कैसी हो गई, संपाती। तो इसके कितने हल निकलेंगे, अनेक हल निकलते हैं। तो हल तो निकला ना, जब हल निकला है तभी तो इसको बोल दिया संगत। क्या बोल दिया, संगत बोल दिया, तभी इसको क्या बोल दिया, संगत बोल दिया। तो यहाँ पर आपको समझ में आए, इसके इसीलिए इसके कितने हल निकलते हैं, अनेक हल निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट, 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 इसलिए ये हर जगह क्या होती है, आपस में क्रॉस होती जाती है, तो इसके इसीलिए अनेक हल निकलते हैं। तो हमने ग्राफ के माध्यम से समीकरण 1 यही है और समीकरण 2 भी यही है और समीकरण 2 भी यही है, ठीक है ना। तो 2x प्लस में 2y बराबर में 10, समीकरण 2 भी यही है। तो यहाँ पर रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होगी, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती, अगर इसमें लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ग्राफ के माध्यम से इसको समझ लिया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, दूसरे क्वेश्चन को भी बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे, उसको भी संगत और असंगत तरीके से देखेंगे। पहले संगत होगा तो ग्राफ के माध्यम से करना है और असंगत होगा तो किसके माध्यम से करेंगे, डायरेक्टली कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोल रहा है, x माइनस वाई बराबर कितने हैं, 8, और यहाँ पर 3x माइनस में 3y बराबर में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, बराबर में कितने हो जाएंगे, 16। तो इस सेकंड नंबर के क्वेश्चन को भी हमें देखना होगा कि संगत है या असंगत है। सबसे पहले देख लेंगे a1 अपॉन में a2 बराबर कितना है, यहाँ 1 है तो 1 लिखा, यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया। उसी प्रकार से b1 अपॉन में b2 बराबर, यहाँ माइनस का 1 है तो यहाँ माइनस के कितने हैं, 3 है। उसी प्रकार से c1 अपॉन में c2 बराबर लिख दिया, ऊपर 8 है और यहाँ दूसरे समीकरण में कितना है, 16। तो 8 एकम 8, 8 दूने 16। इसका मतलब ये देखा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि a1 अपॉन में a2 1/3 है, b1 अपॉन में b2 भी 1/3 है, लेकिन c1 अपॉन में c2 कितना है, 1/2 है। तो इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे कि a1 अपॉन में a2 बराबर तो है b1 अपॉन में b2 के, बराबर तो है b1 अपॉन में b2, क्यों है, 1/3 ये तो 1/3 ही है, लेकिन यहाँ पर कितना आया, 1/2 आया। इसका मतलब बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2 के, c1 अपॉन में c2 के। तो ऐसी स्थिति आती थी, ऐसी स्थिति आती थी तो इसके कितने हल निकलते थे, आप बोलोगे कोई हल नहीं निकलता था, कोई हल नहीं निकलता था। तो कोई हल नहीं होता था तो वो क्या, कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं होता था तो वो समीकरण युग्म कैसा होता था। तो अतः यह समीकरण युग्म असंगत है। कैसा है, असंगत है, और असंगत है तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि संगत अगर होता तो हम ग्राफी माध्यम से करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगले तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। ये दूसरा क्वेश्चन था, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन को भी हम देखने वाले हैं, इसके 4 क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। तो क्या होगा, 2x प्लस वाई माइनस 6, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। और क्या है आगे, अगला समीकरण क्या है, 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये है आगे के जो तीसरा क्वेश्चन है ये वाला है। तो इसमें हम देखेंगे संगत है कि असंगत है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे, पहले अनुपात देखेंगे, a1 अपॉन में a2 बराबर ऊपर 2 है और नीचे कितना है, 4 है। वहीं देखेंगे b1 अपॉन में b2 बराबर ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और नीचे कितना है, माइनस के 2 है। तो c1 अपॉन में c2 ऊपर कितना है, माइनस के 6 और बटे में कितना है, माइनस के 4 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 दूने 4, अर्थात कितना निकला, 3/2 निकला। कितना निकला, 3/2। 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो इसका कितना निकला, 1/2। कितना निकला, 1/2। और यहाँ
माइनस के 1/2 है, माइनस के 1/2 है, और यहाँ 3/2, यानी कि इसके बराबर ना तो ये है और ना ही ये है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। मतलब कि इसके बराबर ना तो ये है ना ही इसके बराबर ये है, तो तीनों बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में एक हल होता था। क्या होता था? एक हल होगा। तो यहाँ पर देखो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, इस प्रकार की होंगी। रेखाएं किस प्रकार की होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। तो इसका हल है, तो अतः यह समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा, क्योंकि इसका हल है ना, इसलिए संगत होगा। अब जब संगत है तो इसको क्या करेंगे? ग्राफी विधि से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफी विधि से सोल्व करेंगे तो यहाँ समीकरण 1 आ जाएगा, यहाँ समीकरण 1 आ जाएगा, यहाँ समीकरण 2 आ जाएगा, यहाँ समीकरण 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 के हमने क्या बना लेंगे? बॉक्स बना लेंगे। 1 के हमें क्या बना लेना है? बॉक्स बना लेना है। इस प्रकार के बॉक्स बना लेना है, और यहाँ पर ये लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पर x होगा और यहाँ पर क्या होगा? y होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ समीकरण दूसरे का क्या बना लेना है? बॉक्स बना लेना। तो ये देखो, इसके भी क्या बना लिए? बॉक्स बना लिए। यहाँ x होगा तो यहाँ क्या होगा? y होगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे? अलग अलग मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 क्या था? तो 2x था पहले, तो 2x प्लस में y बराबर में क्या हो गया? 6 हो गया। वो भी किसके है? माइनस। देखो माइनस के 6 जब बराबर के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के 6 हो जाएंगे। माइनस के 6 बराबर के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के 6 हो जाएंगे। अब हमें यहाँ देखना है x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर 2 था, x की वैल्यू मैंने 0 मान ली, प्लस में क्या हो गया? y बराबर में कितने होगा? 6। तो यहाँ पर तो 0 आ गई और यहाँ पर प्लस y बराबर 6 आ गया। तो 0 का कोई महत्व नहीं है, तो y बराबर क्या आ गया? 6। तो y बराबर तो कितना आ गया? 6। लेकिन x की वैल्यू कितनी रखी थी? 0 रखी थी। यहाँ पर एक निर्देशांक तो हमने निकाल लिए, कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए। अब दूसरी बात आती है, अब यहाँ पर x बराबर क्या रखा था आपने? 0। तो यहाँ y बराबर क्या रख लेंगे? 0। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर 2x था, प्लस में y बराबर क्या रख दी? 0, बराबर कितने होगा? 6। तो 2x बराबर में कितने होगा? 6। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया? 3। तो x बराबर 3 आ गया। y बराबर कितनी रखी थी? 0 रखी थी, तो यहाँ 0 आ गई y बराबर। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 के निर्देशांक निकाल लिए इस माध्यम से। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह अपने पास नहीं है। अब समीकरण 2 पे आते हैं। किस पे आएंगे? समीकरण 2 पे आएंगे। समीकरण 2 पे देखते हैं। समीकरण 2 क्या है? 4x। समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस के 2y, और जब ये माइनस का 4 है तो बराबर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या देखेंगे। यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, क्योंकि हमें 0 रखने से क्या हो जाएगी? आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर 4 लिखा, x की वैल्यू 0 लगा दी मैंने x की जगह पर, माइनस के 2 आए थे, बराबर में कितने आ गए थे? 4 आ गए थे। यहाँ पर पे तो हो गया क्या? 0, और यहाँ क्या हो गया? माइनस के 2y, बराबर में कितने आ गए? 4 आ गए। तो यहाँ पर देखो y बराबर 4, और जब बटे में जाएगा तो ये माइनस के 2 चले जाएंगे, तो 2 दूने 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 2 आ गई। लेकिन x बराबर क्या रखा था? 0 रखा था हमने। तो ये एक कोऑर्डिनेट निकला। अभी दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं। x बराबर क्या रखा था? 0। अब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर 4x देखा हमने, माइनस के कितने हैं? 2, और y की जगह पर हमने क्या माना? 0 मान लिया, और बराबर कितने होगा? 4। तो 4x माइनस के कितने होगा? 0 होगा, बराबर में 4। तो माइनस में 0 या प्लस में 0, तो 0 क्या होता है? उदासीन होता है, ना तो माइनस का होता है ना ही प्लस का होता है। तो ये जब प्लस माइनस का 0 जब उधर जाएगा तो प्लस का 0 हो जाएगा, और किसी संख्या में 0 जोड़ना घटाना कोई मतलब का नहीं है।
तो 4x बराबर में कितने हो जाएंगे 4, बराबर में कितने हो जाएंगे 4। तो 4 से 4 कैंसिल, 1 आया। तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, x बराबर 1 आया। लेकिन y बराबर क्या रखा था आपने, y बराबर 0 रखा था। तो हमने ये दो कोऑर्डिनेट निकाल लिए, एक एक समीकरण के दो कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अर्थात निर्देशांक निकाल लिए। समीकरण 1 के 2 कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अर्थात 2 निर्देशांक निकाल लिए। समीकरण 2 के भी 2 कोऑर्डिनेट निकाल लिए और 2 निर्देशांक निकाल लिए, ठीक है ना। अब हम बनाते हैं ग्राफ, अब हम बनाते हैं ग्राफ। तो हमने ये बना लिया ग्राफ, ये बना लिया ग्राफ, ये बन गया ग्राफ। अब यहाँ देखते हैं x को कितना अधिकतम है 3 है और यहाँ x कितना है 1, तो x को 3 तक ले जाएंगे। ये 0 है, 1 2 3 यानी कि 1 2 3, ये x 3 तक गया। अब y कहाँ तक जाएगा 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर y माइनस में कितने जाएगा 2 तक जाएगा, 1 ये 2, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2। और x माइनस में कहाँ तक जाएगा, तो x माइनस में है ही नहीं तो हम लिखेंगे भी नहीं, x माइनस में नहीं है तो लिखेंगे भी नहीं। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालते हैं, अर्थात निर्देशांक निकालते हैं। x को क्या मान लूँ 0, तो 0 यही है। और y कितना था 6, तो एक पॉइंट तो ये बन गया, एक पॉइंट तो ये बन गया। उसके बाद y को कितना मान लिया 0, लेकिन x कितना है 3, तो एक कोऑर्डिनेट ये बन गया। तो समीकरण 1 से 2 कोऑर्डिनेट बन गए और इन दोनों कोऑर्डिनेट से हमने क्या खींच ली, एक लाइन खींच ली, एक लाइन खींच ली। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लाइन खींची। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था 2x से, क्या था 2x से प्लस में y बराबर में कितने थे प्लस के 6, कितने थे प्लस के 6 थे। ये समीकरण नंबर 1 था। अब समीकरण नंबर 2 से निकालते हैं। भाई माइनस का 6 जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा ना, तो बराबर में कितने आएगा तो 6। अब 1 से बराबर समीकरण दूसरे में देखते हैं, 1 से बराबर 0 है लेकिन y बराबर कितना है माइनस का 2, यानी कि एक पॉइंट तो यहाँ बनेगा। अब कोऑर्डिनेट दूसरे पर देखते हैं, तो 1 से बराबर कितना है 1, लेकिन y बराबर कितना है, y बराबर कितना है यहाँ पर 0 है, तो y बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक लाइन तो यही वाली हो जाएगी, एक लाइन यही वाली हो जाएगी, तो यहाँ कैंसिल आउट करेगी। इस पॉइंट को मैंने जब मिलाया तो यही वाली लाइन हो गई। कौन सी वाली लाइन हो गई, यही वाली लाइन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि x कितना था 3, x कितना था 3 और y कितना निकला 0, y कितना निकला 0। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे कोऑर्डिनेट निकलेंगे। इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ पर y बराबर कितने थे 6 और x बराबर कितना था 0, x बराबर कितना था 0। तो यहाँ पर लिखेंगे इस पॉइंट पर 0 और 6। इस पॉइंट पर क्या लिखेंगे, इस पॉइंट पर लिखेंगे, इस पॉइंट पर क्या था x बराबर 3 था और y बराबर कितना था 0। और इस पॉइंट पर क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस का 2 था और y बराबर कितना था 0। तो यहाँ पर इस पॉइंट के निर्देशांक निकले, x की वैल्यू 3 निकल के आई, y की वैल्यू कितनी निकल के आई 0 निकल के आ गई। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0। तो x बराबर 3 y बराबर 0, ये आपके क्या है निर्देशांक है और ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे ग्राफी विधि से। तो यहाँ पर हमने देख लिए ग्राफी विधि से, हमने देख लिए इसके x बराबर कितना था 3 और y बराबर कितना था 0। तो यहाँ से अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में हम क्या देखने वाले हैं, अगले क्वेश्चन में हम क्या देखने वाले हैं, आप जो है ना मैं नहीं मिटाता हूँ ना उसके पहले आप वीडियो को रोक करके उतार लेना आपकी कॉपी में, नहीं तो फिर बोलोगे सर हमें उतारने ही नहीं देते हैं। तो आप खुद ब खुद वीडियो को रोक करके उतार लिया करो क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन देखो आप, कौन सा क्वेश्चन देखोगे चौथा क्वेश्चन, जो कि चौथे का चौथा आखिरी है। तो 2x माइनस के 2y बराबर में, यहाँ पर देखेंगे माइनस के 2 बराबर में 0। और दूसरी इक्वेशन क्या थी 4x माइनस के 4y माइनस के 4y और माइनस के 5 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। तो ये आखिरी क्वेश्चन बच रहा है इसका, इसको देख लेते हैं ये संगत है कि असंगत है, पहले तो ये देख लेते हैं। तो a1 अपॉन में a2 बराबर है, a1 कितना है 2 और b1 के a2 कितना है 4, b1 अपॉन में b2 बराबर, b1 कितना है माइनस का 2 और b2 कितना है माइनस का 4।
वही C1 अपॉन में C2 बराबर ऊपर माइनस के 2 है और नीचे माइनस के कितने हैं 5 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो दो यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पर भी 2/4 है, यहाँ पर भी 2/4 है, लेकिन यहाँ पर 2/5 है। इसका मतलब हम लिखेंगे A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 के, क्योंकि एक 2/4 2/4, लेकिन ये बराबर नहीं 2/5 आ रहा है, बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2 के, C1 अपॉन में C2 के। तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं निकलता था, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण युग्म कोई हल नहीं निकल रहा है, तो समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। तो ये जो चौथा क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, असंगत होगा। अब हमने यहाँ से चौथे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम।